हेलो स्टूडेंट। इससे पहली वीडियो में जो हमारी एक्सरसाइज कराई गई है वो कराई गई थी हमारी 5.7। तो एक्सरसाइज 5.7 के साथ ही हमारा डिफरेंशिएशन हो जाता है समाप्त। इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज 5.8 है उसमें है हमारे पास रोलेज थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। तो उनको पढ़ने से पहले हमें पढ़नी पड़ेगी एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 है हमारी कंटिन्यूटी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी का। तो कंटिन्यूटी है क्या? कंटिन्यूटी, अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की तो कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना। जारी रहना, अगर कोई फंक्शन अपने पथ पर जारी है, कहीं ब्रेक नहीं होता है, तो वो फंक्शन हमारा कहलाता है कंटिन्यूअस। जैसे हम सपोज करो हमारे पास साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास ये होता है, इस पथ पे वो चलता रहता है। तो साइन एक्स जो है वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा हुआ कंटिन्यूअस, यानी कि ये कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं वो हमारे हो जाते हैं ब्रेक, जैसे ये है, ये है, ये है। तो 5.1 में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी यानी कि सततता, हिंदी में कहते हैं इसको सततता। तो कंटिन्यूटी चेक करने के कुछ पॉइंट हैं हमारे पास। मेथड टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। एक दिए गए पॉइंट पर किसी फंक्शन की सततता को चेक करने के लिए कुछ निर्देश हैं हमारे पास। यदि कोई फंक्शन है एफ एक्स और उसको हमें चेक करना है कि ये जो एफ एक्स है, ये जो एफ एक्स है, क्या ये एक्स बराबर ए पर सतत है, यानी कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसके लिए स्टेप नंबर फर्स्ट में हमें करना क्या है, जो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू दी है और जोन से पॉइंट पर हमसे कंटिन्यूटी चेक करा रहा है। जैसे यहाँ पर हमें एफ एक्स दिया है और कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें यहाँ पर ए पर। तो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले स्टेप में एक्स की जगह हमें वो पॉइंट यहाँ पुट कर देना है और यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। स्टेप नंबर सेकेंड में हमारे पास है, हमें फाइंड करनी है इसमें एल एच एल, यानी कि जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करा रहा है उस पॉइंट के लेफ्ट में इस फंक्शन की क्या वैल्यू है। तो उसके लिए ये साइन होता है हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पर एक्स की वैल्यू दी है हमें ए माइनस, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि ए के लेफ्ट में। इस माइनस का मतलब है यहाँ पर ए का लेफ्ट। लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस और एफ एक्स। अब ए माइनस का मतलब क्या है, यानी कि ए में से हमें कुछ माइनस करना है। अब वो कुछ क्या हो सकता है हमारे पास, वो कुछ जो होगा वो इतना कम होगा जो ए के आसपास हो, यानी कि 0.1 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है, 0.01 भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लेट कर रखा है इसको h। और ये जो हमने माइनस करा है वो किसकी ओर टेंस कर रहा है, हमारे पास यहाँ पर 0 की ओर। तो ये आया हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h, यानी कि कौन से फंक्शन में फाइंड करनी है हमें, a पर। तो ये आया है हमारे पास a माइनस
एच। अगर हम लेफ्ट हैंड में निकालते हैं तो हमारे पास आएगा ये ए माइनस एच, यानी कि ए के लेफ्ट में, और ए के लेफ्ट में जब हम निकालेंगे तो हमें ए में से कुछ ना कुछ लेफ्ट करना, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। अब स्टेप नंबर की बात करते हैं हम थर्ड की। स्टेप नंबर थर्ड में हम निकालते हैं आर एच एल। आर एच एल का मतलब है हमारे पास यहाँ पर कि दिए गए पॉइंट के राइट में इस फंक्शन की क्या वैल्यू है। हमें यहाँ पर पॉइंट दिया है ए, तो हमें फाइंड करना है बेटा कि ए के राइट में इस फंक्शन की क्या वैल्यू है। तो ए के राइट में, तो ए के कितना राइट है, यानी कि तो ए के राइट में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, ए में कुछ करना होगा प्लस। अब वो कुछ क्या है, तो उस कुछ को हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर एच। तो हमें फाइंड करनी है यहाँ पर आर एच एल। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस का मतलब है हमें किधर चलना है, ए के राइट में और एफ एक्स। अब लिमिट एच टेंस टू 0। अब हम कितने राइट में चल रहे हैं, हम चल रहे हैं यहाँ पर, हमने ए में कितना ऐड किया है, एच ऐड किया है। तो जो हमने ऐड किया है वो किसकी ओर अग्रसर है, वो है 0 की ओर अग्रसर। उसकी जो वैल्यू है वो इतनी 0 के इतनी नियर है, 0 के इतने पास है, क्या वो 0.00 भी हो सकती है, 0.1 भी हो सकती है। तो इसीलिए इस h को हम अग्रसर है किसकी ओर, 0 की ओर। तो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन आया है a प्लस एच, क्योंकि हमें निकालना है ए के राइट में, और ए के राइट में हम तब निकाल पाएंगे जब ए में हम कुछ ऐड करेंगे। तो कंटिन्यूटी को पढ़ने के लिए हमें 3 स्टेप प्रत्येक सवाल में शो करने होंगे। तो ये है हमारे पास किसी क्वेश्चन की कंटिन्यूटी को चेक करने के स्टेप। यदि दिए गए फंक्शन पर, दिए गए पॉइंट पर और LHL और RHL ये हमारे पास तीनों इक्वल हो जाते हैं, अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो दिया गया फंक्शन दिए गए पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी कि दिए गए पॉइंट पर FA की वैल्यू, FX की वैल्यू, LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू, यदि ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है तो हमें जो फंक्शन दिया है वो दिए गए पॉइंट पर होगा सतत, अन्यथा होगा वो असतत। यानी कि अगर ये तीनों वैल्यू हमारी इक्वल है तो दिया गया फंक्शन होगा हमारा कंटिन्यूअस, अन्यथा होगा हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी को पढ़ने के लिए इसकी जानकारी होनी हमारी कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पुटअप किया गया है, हमें fx दिया है यहाँ पर 5x माइनस 3, और हमसे शो करा रहा है कि शो दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, x बराबर -3 एंड x बराबर 5। यानी कि हमें शो करना है कि जो हमारा fx है वो इन पॉइंटों पर कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 पे, मतलब यहाँ पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे कौन से पॉइंट पर, 0 पॉइंट पर, कौन से फंक्शन की, fx की। तो सबसे पहले स्टेप नंबर मैंने बताया था कि अपने fx में हमें जो पॉइंट दिया हुआ होता है उस पॉइंट को रखकर हम उस पॉइंट की वैल्यू, fx की वैल्यू या f और पॉइंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू दी है यहाँ पर 0। तो सबसे पहला स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने यहाँ पर पुट किया 0। तो 0 पुट करने के बाद हमारे पास आया है यहाँ पर
5 इंटू 0 - 3, ये पूरा हुआ हमारे पास 0 - 3, यानी कि f(0) की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास -3। बात करते हैं इसमें हम स्टेप नंबर सेकंड की। स्टेप नंबर सेकंड में आपको बताया गया था कि हमें फाइंड करनी होती है इसमें LHL। तो LHL के लिए लिमिट x टेंस टू 0, यानी कि हमें जो चेक करना है वो चेक करना है 0 के लेफ्ट में इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये साइन होता है लेफ्ट का fx की वैल्यू जो है, fx की वैल्यू है हमारे पास 5x - 3, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और यहाँ पर हमने पुट की है ये fx की वैल्यू। अब हमें निकालना है 0 के लेफ्ट में। तो जब 0 के लेफ्ट में चलेंगे तो हमें 0 में से कुछ माइनस करना होगा। तो वो कुछ मैंने क्या बता रखा है आपको, वो बता रखा है मैंने h, और जो वो कुछ होता है वो किसकी ओर अग्रसर होता है, वो होता है 0 की ओर अग्रसर। तो ये हमारे पास आया है यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, 5 हमारे पास ऐसी हुआ है, और इस 0 में से हमने क्या घटा दिया h, तो हमारे पास आया ये 0 - h, और -3 आया है हमारे पास ये सवाल से। अब हम बात करते हैं इसमें h टेंस टू 0 पर। इसमें हमने वैल्यू रखी यहाँ पर h की जगह 0, तो h की जगह 0 रखने पर हमारे पास आया ये 5 इंटू 0 - 0 - 3, ये फुल फंक्शन हो जाता है हमारे पास, ये फुल टर्म्स हो जाती है हमारे पास 0। तो यहाँ बचता है हमारे पास 0 - 3, यानी कि फाइनली जो LHL की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास -3। अब स्टेप नंबर जो थर्ड है हमारे पास, वो था हमारे पास RHL फाइंड करने का। तो लिमिट x टेंस टू 0+, यानी कि 0+ का मतलब क्या है, 0+ का मतलब है हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि 0 के राइट में जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो लिमिट x टेंस टू 0+ और fx की वैल्यू है हमारे पास 5x - 3, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0+, और ये वैल्यू पुट की है हमने यहाँ पर fx की। अब हमें जो फाइंड करना है वो हमें करना है यहाँ 0 के राइट में। तो 0 के राइट में वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 0 में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ ऐड करना होगा। अगर मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर तो मैं समझाऊँ, तो यानी कि हमारे पास हमें करना पड़ेगा यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 और कितना 5x + h और -3, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, हमने यहाँ पर जो ऐड किया है वो क्या है, हमने h ऐड। तो ये जो लिमिट है ये हमारे पास चेंज हो जाएगी अब h में। तो h किसे टेस्ट करेगा हमारे पास 0 को। तो हमारे पास ये आया है यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितने पे चेक कर रहे हैं हम 0 पर। तो ये कितना आया हमारे पास 0 + h - 3, यही है। यानी कि हमारे पास आया फाइनली लिमिट h टेंस टू 0 और 5 0 + h - 3, यानी कि जिसके राइट में हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी उसमें को हम क्या कर देंगे, h ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आया है फाइनली 5 और 0 + h - 3। अब हमें फाइंड करना है h टेंस टू 0 पर। तो h की जगह हमने पुट किया यहाँ पर 0 पुट करने के बाद हमारे पास आया यहाँ पर 0 - 3। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू आई है यहाँ पर -3। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास f(0) आया था -3, LHL आया -3, और RHL की वैल्यू भी हमारे पास आई है -3। तो f(0) LHL इक्वल है RHL के। तो सो fx इज कंटिन्यूस एट x = 0। तो ये तो हुआ हमारे पास x = 0 पर फंक्शन हुआ हमारे पास ये कंटिन्यूस। अब बात करते हैं इसमें हम x = -3 पर।
एक्स बराबर -3। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में बताया था कि फंक्शन में सबसे पहले वैल्यू वो रखो जिस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करा रहा है। तो कंटिन्यूटी चेक करवा रहा है हमसे -3 पर। तो हमने x की जगह रखा है यहाँ पर -3, तो हमारे पास आया 5। x की जगह रखा -3, -3 हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है। 5 की 3 से मल्टीप्लाई की, हमारे पास आया -15 -3, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आया फाइनली -18। तो f ऑफ -3 आया हमारे पास -18। स्टेप नंबर सेकंड की बात करते हैं हम, वो है हमारे पास LHL, यानी कि जो -3 है उसके लेफ्ट में fx की कितनी वैल्यू है। लिमिट x टेंस टू -3 का लेफ्ट fx, यहाँ पर वैल्यू पुट की हमने fx की वैल्यू है हमारे पास 5x -3। इसके बाद हम चेक कर रहे हैं -3 के लेफ्ट में। तो -3 के लेफ्ट में चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम -3 में से कुछ घटाएंगे। अब कुछ कितना बता रखा आपको, हमने बता रखा है यहाँ पर h, और जो वो कुछ है जो हम लेफ्ट करते हैं उसे किसकी ओर अग्रसर करके चलते हैं, 0 की ओर। तो हमारे पास आता है, अब ये लिमिट जो है क्या में कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास h में। तो हमारे पास आया है यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, और 5x की जगह हमारे पास आया है यहाँ पर -3 माइनस का h, और -3 हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है। h की जगह हमने पुट किया यहाँ पर 0 पुट करने के बाद हमारे पास आया है ये 5 -3 -0, और -3 हमारे पास ऑलरेडी चला हुआ था। -3 की 5 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया यहाँ पर -15, और -3 हमारे पास ऑलरेडी चल रहा था। दोनों को हमने सोल्व किया तो हमारे पास आया है यहाँ पर फाइनली -18। इसके बाद स्टेप नंबर थर्ड है हमारे पास RHL। तो RHL के लिए हमें चेक करना है कि -3 में जो हमारे पास -3 दिया हुआ है उसके राइट में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी है। तो हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर RHL, यानी कि लिमिट -3 का पॉजिटिव। इस साइन का मतलब होता है कि -3 का राइट, इसका fx की वैल्यू पुट की। fx है हमारे पास यहाँ पर 5x -3। अब हम फाइंड कर रहे हैं 3 के राइट में, तो -3 के राइट में। तो -3 के राइट में वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जो पुट करना होगा, x की जगह पुट करेंगे हम -3 प्लस h। तो हमने अपने सवाल में x की जगह पुट किया है यहाँ पर -3 प्लस h। ये हमने पुट किया है यहाँ पर -3 प्लस h। अब h टेंस टू 0 पर हम कर देंगे इसकी वैल्यू फाइंड। h की जगह हमने पुट किया है यहाँ पर 0, तो हमारे पास आया है यहाँ पर 5 -3 प्लस 0। -3 हमारे पास ऑलरेडी चल रहा था, कैलकुलेट की, यानी कि 5 की 3 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया है यहाँ पर -15 -3, और सोल्व भी किया तो हमारे पास आया है यहाँ पर -18। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि f ऑफ -3 और LHL और हमारी RHL तीनों की जो वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल है, यानी कि -18 है। तो फंक्शन हमारा हुआ ये कंटिन्यूअस। कितने पॉइंट पर, x बराबर -3 पर। तो हम शो कर सकते हैं यहाँ पर कि f ऑफ -3 इक्वल है LHL के, और ये सब इक्वल है किसके, RHL के। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर -3। तो ये कंटिन्यूटी चेक हुई है हमारे पास -3 पर। अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इसमें x इक्वल टू +3 पर। तो +3 पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं इसकी हम। तो स्टेप नंबर फर्स्ट है हमारे पास, बताया था मैंने कि स्टेप नंबर फर्स्ट में हम करते क्या है, अपने fx में जो हमारे पास फंक्शन होता है उसमें हम x की जगह वो पॉइंट पुट कर देते हैं जिस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। तो यहाँ पर बेटा कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें x बराबर 3 पर। तो जो हमारा फंक्शन है fx, उसमें हम x की जगह हमने पुट किया यहाँ पर 3। तो f ऑफ 3, x की जगह पुट किया हमने 3, और -3 हमारे पास ये चल रहा है। 5 की 3 से मल्टीप्लाई की, हमारे पास आया यहाँ पर 15 में से 3 हमारा लेस हुआ तो हमारे पास बचता है यहाँ पर 12। तो f ऑफ 3 हमारे पास आया है कितना, 12। अब
स्टेप नंबर सेकंड है हमारे पास। स्टेप नंबर सेकंड में हम करेंगे यहाँ पर फाइंड LHL। तो LHL है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस साइन गए LHL का ऑफ fx। अब ये वैल्यू पुट की है हमने यहाँ पर किसकी, fx की। अब हम कर रहे हैं यहाँ पर माइनस के 3 के लेफ्ट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो जब प्लस के 3 के लेफ्ट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और जब हम 3 के लेफ्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें x की जगह यहाँ पर पुट करना होगा 3 माइनस h। यानी कि हम जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 3 के लेफ्ट में। तो हमने x की जगह यहाँ पर पुट किया 3 माइनस h, और -3 हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है x की। तो और ये लिमिट भी हमारे पास चेंज हो जाएगी क्या में, h में। तो हमारे पास फाइनली आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 3 माइनस h माइनस के 3। h टेंड्स टू 0 पर यानी कि h की जगह हमने यहाँ पर पुट किया कितना 0, और 0 पुट करने के बाद हमने 5 की 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आया 5 3 15 माइनस के 3 हमारे पास चल रहा है ऑलरेडी। 15 में से 3 गया, हमारे पास बचता है 12। इसके बाद स्टेप नंबर आता है हमारे पास थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में हमें फाइंड करना है यहाँ पर RHL, यानी कि 3 के राइट में जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 का राइट, ये साइन होता है हमारे पास राइट का fx। तो लिमिट x टेंड्स टू हम कर रहे हैं 3 का राइट, और ये वैल्यू हमने पुट की है यहाँ पर किसकी, fx की। अब हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 3 के राइट में। जब हम 3 के राइट में वैल्यू पुट कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो हमें पता है कि 3 के राइट में चलने के लिए हमें 3 में क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। वो कुछ क्या ऐड कर रखा हमने, h। तो हम x की जगह कितना पुट कर देंगे यहाँ पर 3 प्लस h। तो x की जगह हमने करा यहाँ पर 3 प्लस h, और हमारी लिमिट चेंज हुई h टेंड्स टू 0। तो हमारे पास बनता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और 5 3 प्लस h माइनस के 3, हमारे पास ये ऐसे ही आ गया है। इसके बाद h टेंड्स टू 0 पर h की जगह हमने रखा है यहाँ पर 0, और 0 रखने के बाद ये हमारे पास आई है ये लाइन। इसके बाद 5 की हमने करी 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 माइनस के 3, 5 में से 3 15 में से जब हमारा 3 लेस हुआ तो हमारे पास बचा यहाँ पर 12। हम देख रहे हैं इसमें f ऑफ 3 भी 12 आया है, LHL भी 12 आया है, और RHL भी हमारे पास आया है 12। तो वो f ऑफ 3 इक्वल है LHL के, ये इक्वल है RHL के। सो fx इज कंटिन्यूस एट x बराबर 3, यानी कि fx जो है वो सतत है कितने पर, x बराबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ हमारा क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें fx दिया है यहाँ पर 2x² माइनस 1, और हमें चेक करना है, चेक दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x बराबर 3। हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये x बराबर 3 पर क्या कंटिन्यूस है। हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन x बराबर 3 पर सतत है या नहीं है। तो कंटिन्यूटी के स्टेपों का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट आपको बार बार बताया गया है कि सबसे पहले हम करते क्या हैं कि जोन से पॉइंट पर हमसे कंटिन्यूटी चेक कराता है उस पॉइंट को हम अपने फंक्शन में रखकर उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है x बराबर 3 पर। तो सबसे पहले हमने x की जगह अपने फंक्शन में रखा है यहाँ पर 3। तो 3 रखने के बाद हमारे पास आया f ऑफ 3 इक्वल टू 2, और 3 की पावर 2 माइनस 1, 3 3 जा 3 की पावर 2 का मतलब हुआ 9, यानी कि 2 गुणा 9 माइनस 1, 2 की 9 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास हुआ 18 माइनस 1, और 18 में से बन गया तो हमारे पास आया है यहाँ पर 17। तो f ऑफ 3 की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 17। बात करेंगे इसमें हम स्टेप नंबर सेकंड की। तो स्टेप नंबर सेकंड है हमारे पास LHL लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, 3 माइनस का मतलब है कि 3 का लेफ्ट ऑफ fx। ये वैल्यू पुट की है हमने यहाँ पर किसकी, fx की।
अब हम कर रहे हैं 3 के लेफ्ट में, तो जब हम 3 के लेफ्ट में वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो बार बार बताया जा रहा है आपसे कि जिस पॉइंट के लेफ्ट में वैल्यू फाइंड की जाए वहां पर x की जगह वो पॉइंट माइनस h। तो यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं 3 के लेफ्ट में, तो यहाँ पर हम x की जगह पुट कर देंगे यहाँ पर 3 माइनस h। तो हमें करना है 3 के लेफ्ट में चलना है, तो 3 के लेफ्ट में चलने के लिए 3 में से कुछ घटाना पड़ेगा। अब वो कुछ है हमारे पास h, तो हमारे पास ये आया है यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0, क्योंकि हम यहाँ पर h घटा रहे हैं इसीलिए हमारी लिमिट क्या में कन्वर्ट हो गई है, h में कन्वर्ट हो गई है। तो 2 और 3 माइनस h, x की जगह हमें पुट करना है यहाँ पर 3 माइनस h, पावर चलनी है 2 हमने ऐसी लगा दी है और माइनस का आया 1। h की जगह हमने पुट करा यहाँ पर 0 पुट करने के बाद हमारे पास आया 2 और 3 माइनस 0 की पावर 2 और माइनस 1। सोल्व किया तो हमारे पास आया ये 2 गुणा 9 माइनस 1, 2 की 9 से मल्टीप्लाई की हमारे पास आता है 18 माइनस 1, 18 में से बन गया तो हमारे पास बचा बेटा यहाँ पर 17। तो LHL हुआ हमारा क्लियर। इसके बाद स्टेप नंबर थर्ड में है हमारे पास RHL है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 3 का राइट, यानी कि 3 के राइट में फंक्शन की क्या वैल्यू है। यहाँ पर वैल्यू फिट की हमने fx की। अब फिर से वही बात आई हमें फाइंड करना है 3 के राइट में, तो 3 के राइट में फाइंड करने के लिए हम x की जगह हम पुट करेंगे 3 प्लस h। तो हमने यहाँ पर पुट किया x की जगह 3 प्लस h, पावर चल रही है 2 हमारे पास ऐसे आया, माइनस भी हमारे पास ये ऐसे आया। h की जगह पुट किया हमने यहाँ पर 0 पुट करने के बाद हमारे पास आता है यहाँ 2 और 3 प्लस 0 की पावर 2 माइनस 1। सोल्व किया तो 2 गुणा 9 माइनस 1, 2 की 9 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया कितना 18 माइनस 1, 18 में से बन गया तो हमारे पास आता है 17। तो RHL भी हमारे पास क्लियर हुआ 17। देख रहे हैं यहाँ पर f(3), LHL और RHL तीनों की वैल्यू है हमारे पास सेम, यानी कि f(3) equal to LHL equal to RHL. So this function is continuous at x बराबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हुआ क्लियर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है fx इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट, fx इक्वल टू x माइनस 5। अब इस क्वेश्चन में हमें कोई पॉइंट नहीं दिया है कि हमें कौन से पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें कोई पॉइंट ना गिवन हो तो उसमें हम कोई भी पॉइंट हम लेट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट लिया है कि x टेंड्स टू c पर हमने चेक करना है कितने पर, ये x टेंड्स टू c पर। तो c पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सी पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट। तो स्टेप नंबर फर्स्ट के लिए सबसे पहले हमने x की जगह c रखा, x की जगह c रखने पर हमारे पास आया ये c माइनस 5, यानी कि f(c) कितना है हमारे पास c माइनस 5। स्टेप नंबर सेकेंड है हमारे पास LHL, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, साइन का मतलब होता है लेफ्ट ऑफ fx। वैल्यू पुट की यहाँ पर fx की वैल्यू है हमारे पास x माइनस 5। हमें करना क्या है, c के लेफ्ट में वैल्यू फाइंड करनी है। तो c के लेफ्ट में वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x की जगह पुट करेंगे यहाँ पर c माइनस h। तो हमने यहाँ पर रखा c माइनस h, माइनस 5 हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है। x की जगह पुट किया हमने यहाँ पर 0, तो 0 पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है c माइनस 0 माइनस 5। फाइनली वैल्यू आई है हमारे पास c माइनस 5। इसके बाद वैल्यू स्टेप नंबर थर्ड का यूज करेंगे हम। स्टेप नंबर थर्ड है हमारे पास RHL, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव का मतलब है कि c के राइट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है। और fx की वैल्यू पुट की यहाँ पर, fx की वैल्यू है हमारे पास x माइनस 5। इसके बाद हम चल रहे हैं x c के राइट में। तो c के राइट में चलने के लिए x की जगह हम करेंगे c प्लस h। तो x की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पर c प्लस h, माइनस 5 हमारे पास ऑलरेडी चल रहा था। x की जगह पुट किया हमने यहाँ पर 0 पुट करने के बाद हमारे पास आया यहाँ पर c प्लस 0 माइनस
5। फाइनली वैल्यू बैठती है हमारे पास c माइनस 5। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एफ ऑफ सी की वैल्यू आई है हमारे पास c माइनस 5, LHL की वैल्यू भी c माइनस 5 और साथ में RHL की वैल्यू भी आई है बेटा हमारे पास c माइनस 5। तो एफ ऑफ सी इक्वल है LHL के और ये इक्वल है किसके, RHL के। जहां पर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं वहां पर हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, कितने पर, c पर। इसके बाद तो पार्ट नंबर फर्स्ट हुआ हमारा क्लियर, और पार्ट नंबर की बात करेंगे हम सेकंड की। सेकंड पार्ट है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5। यहाँ पर भी कोई पॉइंट नहीं दिया है तो इसके लिए सबके लिए हमें लेट कर रहे हैं कितने पर, हमें फाइंड करना है एट x बराबर c पर। तो स्टेप नंबर फर्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ सी पर वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास आया यहाँ पर 1/c माइनस 5। इसके बाद स्टेप नंबर सेकंड का यूज किया, हम कर रहे हैं यहाँ पर LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू c माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी कि c के लेफ्ट में चलना है। तो c के लेफ्ट में चलने के लिए x में से कुछ लेस करेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट की हमने यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1/x माइनस 5। अभी बताया था आपको हम चल रहे हैं c के लेफ्ट में, तो c के लेफ्ट में चलने के लिए x की जगह पुट करेंगे हम c माइनस h। तो x की जगह हमने पुट किया है यहाँ पर c माइनस h की जगह हमने यहाँ 0 पुट किया। तो 0 पुट करने के बाद हमारे पास फाइनली वैल्यू आई है 1/c माइनस 0 माइनस 5, यानी कि 1/c माइनस 5। ये हमारे पास क्लियर हुआ इसका LHL। अब आता है हमारे पास RHL लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, साइन है ये RHL का, ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पुट की, कितनी है एफ की वैल्यू 1/x माइनस 5। हम चल रहे हैं c के राइट में, तो c के राइट में चलने के लिए x की जगह पुट करने वाले हैं हम c प्लस h। तो x की जगह पुट किया हमने यहाँ पर c प्लस h की वैल्यू पुट की 0 पुट करने के बाद हमारे पास जो फाइनली वैल्यू आई है वो आई है यहाँ पर 1/c माइनस 5। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एफ ऑफ सी इक्वल है LHL के, इक्वल है RHL के। तो सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर c, यानी कि ये जो फंक्शन है हमारे पास क्या है, ये कंटिन्यूअस है। स्टेप नंबर सी है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5। अगर हम थोड़ी सी बात करें इसमें अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा की बात करने के लिए एक्स स्क्वायर हमारे पास ये ऐसे आया है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 चल रहा है हमारे पास x प्लस 5। देख रहे हैं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनना है, तो इसमें हमने क्या किया, एक बार x माइनस 5 और साथ में x प्लस 5 से हमारा कट हुआ है यहाँ पर x प्लस 5। तो हमारे पास बचता है यहाँ पर एफ ऑफ x इक्वल आया है कितना, x माइनस 5 के। अब ये क्वेश्चन बना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है, यानी कि एफ एक्स दिया है x माइनस 5 और ये भी हमारे पास